भक्ति मार्ग में इस गुप्त तन की कोई यादगार है? जो दुनिया में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा। दुनिया वालों के सामने पूरा तन प्रत्यक्ष नहीं होगा। उस तन की यादगार भक्ति मार्ग में कोई है जिसको भक्ति मार्ग वालों ने भी पूरा नहीं जाना, पूरा क्या अधूरा भी नहीं जाना। है? वो इंटरनेट से पिछली वाणियां पहुंच चुकी हैं। सुनी है इसलिए बोल रहे। शिवलिंग संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। गांव गांव में, शहर शहर में, खास करके भारत में हर जगह यादगार नहीं बनी हुई है? कोई को पूछना भी नहीं आता। ये क्यों इस पत्थर के सामने जाके माथा टेकते हैं? मुसलमानों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उन्हें जोर से गुस्सा आता है। तो मुसलमानों ने भारत में आके क्या किया? सारी मूर्तियों को तोड़ डाला। खासकर कौन से मंदिरों को तोड़ा? शिवलिंग के मंदिरों को तोड़ा। तो क्या संगम युग में उन्होंने पहचाना होगा, जाना होगा? है? कि कड़कड़ाती आवाज ही उनके पास तक पहुंची। जो शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है आवाज की यादगार, क्या नगाड़ा दिखाते हैं। तो शिवलिंग को गीता में कहा गया है कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति साकार को कहा जाता है, मूरत, और अमूरत अमूर्त निराकार को कहा जाता है, जो आंखों से देखने में ना आए। तो मूर्ति तो है, इन आंखों से देखी भी जाती है, यादगार में भी देखी जाती है कि हाँ मूर्ति है। परंतु जैसे दुनिया में देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, सारी इंद्रियां देखने में आती है, तो उनको मूर्ति कहा जाता है। और शिवलिंग में है, इंद्रियां हैं ही नहीं। तो जब इंद्रियां ही नहीं हैं
और भारत में भगवान के रूप में माना जाता है। तो भगवान जो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, जन्नत का रचयिता माना जाता है, क्योंकि कोई धर्म पिता तो जन्नत या स्वर्ग या हेवन की रचना कर ही नहीं सका। हिस्ट्री में कोई धर्म पिता कर सका? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि? ये काम कौन करता है? एक ही हेवनली गॉडफादर है जो दुनिया को दोजख से जन्नत बनाता है, हेल से हेवन बनाता है। क्योंकि जब दुनिया हेवन बनती है तो हेल के अंदर हेवन बनती है, नरक के अंदर स्वर्ग की स्थापना होती है, या अलग से कोई स्वर्ग बच जाता है? हैं? नरक में स्वर्ग का वर्षा देता है। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल दिखाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, चारों ओर रौरव नरक का नजारा, मार काट मार काट मार काट। और समंदर के किनारे ये ब्राह्मणों का संगठन बड़े आराम से रह रहा था। मुसलमान लोग भी समझते थे ये लोग खुदाई खिदमतगार हैं। तो नरक के बीच स्वर्ग के नजारे का सैंपल था, वो छोटा सा सैंपल था। आदि की बात थी, जो आदि में सोई अंत में बड़े रूप में और संपन्न रूप में होने वाला है। तो जो भी नई दुनिया की राजधानी बनेगी वो पहले छोटे रूप में बनेगी, दायरा छोटा होगा या बड़ा दायरा होगा? है? छोटा दायरा होगा। और उसमें नई दुनिया के छोटे दायरे में जो भी आत्माएं निमित्त रूप में पार्ट बजाने वाली होंगी, वो एकदम संपन्न स्टेज वाली होंगी या कुछ कमजोरी वाली होंगी? क्योंकि नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ना है। इसलिए जिन आत्माओं के द्वारा वो स्वर्गीय संगठन तैयार होता है, फाउंडेशन पड़ता है, वो धर्मराज की सजाएं भी खाने वाली नहीं होंगी। कितनी होंगी? 8 ही दिशाएं गाई जाती है। भगवान ने जो दुनिया रची थी, नई दुनिया, उस नई दुनिया में भी 8 ही दिशाएं थी।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके चारों कोने अष्ट दिग्पाल शास्त्रों में गए हुए हैं, जो आठों दिशाओं की पालना करने वाले हैं। दिग माने दिख रहे हैं। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार भगवान बाप के जटाओं के ऊपर 8 की माला रूपी संगठन दिखाया जाता है। जो बच्चे पहले पहले नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बने थे, उनके सहयोगी बनने का नई राजधानी स्थापन करने का कार्यकाल कब पूरा होता है? क्योंकि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था और बताया गया था 76 से 10 साल पहले ही मुरली में बता दिया कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद जो ब्राह्मणों का एम ऑब्जेक्ट है, अव्वल नंबर 1, क्या एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का एम ऑब्जेक्ट। वो अव्वल नंबर एम ऑब्जेक्ट 76 में पूरा हो जाता है। जिन संपूर्ण ब्राह्मणों को मन बुद्धि के आधार पर संपन्न स्टेज में पहुंचना है, वो 76 में पहुंच जाते हैं। जिनमें मूल रूप में फाउंडेशन लगाने वाली 2 आत्माएं संसार की बीज रूप साबित हो जाती है। जैसे कोई बीज होता है 2 दल वाला, प्रवृत्ति मार्ग का बीज, ऐसे वो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में 76 से प्रत्यक्ष होने लगती। सबको एक साथ प्रत्यक्ष होती है या धीरे धीरे नंबरवार प्रत्यक्ष होती है? नंबरवार प्रत्यक्ष होती है। तो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष माना बाकी ब्राह्मणों के लिए टू लेट का बोर्ड लग जाता है। जैसे दुनिया में भी कोई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होती हैं, तो यूनिवर्सिटी की परीक्षा में जो टॉप निकलने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पहले घोषणा कर दी जाती है। फिर जो पास विद ऑनर होते हैं, 75% से ऊपर नंबर लाने वाले, उनकी प्रत्यक्षता की जाती है। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में 36 से लेकर के 76 तक 40 वर्षों में
मोस्ट जो युगल निकलता है, जिसका गीता में गायन है कि भगवान ने इस दुनिया में आकर के बड़े से बड़ा कार्य क्या किया है? नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने का काम किया। ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। दुनिया में तो डॉक्टर बनाते हैं डॉक्टर लोग, इंजीनियर बनाते हैं इंजीनियर लोग, और यहाँ भगवान क्या बनाते हैं? भगवान पहले भगवान भगवती बनाते हैं, और भगवान भगवती क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हो जाती है। क्योंकि भगवान राजाई देने वाला है या लेने वाला है? तो भगवान भगवती का काम है शंकर पार्वती के रूप में जो प्रसिद्ध है। शंकर को ताज दिखाया जाता है राजाई का, वो नहीं दिखाते हैं, वो बेताज बादशाह है। सन 76 में मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में सारी मनुष्य सृष्टि की प्रजा के पिता के रूप में पतितम मनुष्य आत्मा प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष तो होती है, लेकिन पावन देवी देवता के रूप में नहीं। किस रूप में? पतित रूप में या पावन रूप में है? पावन देवता तब कहा जाता है जब आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो, शरीर की इंद्रियां भी पवित्र हो, तो पावन देवता कहा जाता है। और बनाने वाला शास्त्रों में क्या दिखाया गया? बनाने वाला जो भगवान भगवती है, शंकर पार्वती के रूप में साकार रूप में दिखाया जाता है, वो पावन देवता 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं या कलातीत दिखाते हैं। कलाओं में बंधे हुए देवताएं होते हैं। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, सूर्य की, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे ही आत्माओं का बाप निराकार शिव जो ज्ञान प्रकाश के रूप में सूर्य समान है, सूर्य ही है, अकूट ज्ञान का भंडार है, परंतु इस संसार में सूर्य के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या सिर्फ थ्योरी सुना के चला जाता है?
है? ज्ञान की थ्योरी सुनाने के लिए आता है या प्रैक्टिकल पार्ट भी प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, और उसको अपना शरीर है ही नहीं, तो वो स्वयं प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। इसलिए कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तुम बच्चे नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, मास्टरी हासिल करते हो। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में जैसे सूर्य संसार में चारों युगों में और संगम युग में ही प्रकाश देता है, कि सिर्फ एक युग में प्रकाश देता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, या सिर्फ भारत को प्रकाश देता है? ऐसे ही वो आत्माओं का बाप है। और प्राणी मात्र में आत्मा है या नहीं है? है? कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सभी में आत्मा है या नहीं है? और सभी प्राणी वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? कि सिर्फ मनुष्य ही वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं? या कि भूत प्रेत ही वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं? जैसे भूत प्रेत आत्माएं वाइब्रेशन को पकड़ती है, ऐसे दुनिया का हर प्राणी मात्र वाइब्रेशन से परिवर्तन होता है। उन प्राणियों में सबसे तीखा वाइब्रेशन किसका है? मनुष्यों का। मननात् मनुष्य, क्योंकि मनुष्य मन वाला है, और भगवान मन वाला है या आमन है? वो तो आमन है, उसको मन है ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए उसको मन के संकल्प विकल्प चलाने की दरकार है ही नहीं। संकल्प विकल्प चलाने की दरकार उनको होती है जो तीनों कालों को नहीं जानते हैं। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता है, मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए तीनों कालों को नहीं जानती। भले सभी प्राणियों के बीच में इस संसार में सबसे जास्ती तीखी मनुष्य आत्मा है, परंतु त्रिकालदर्शी नहीं है। लेकिन त्रिकालदर्शी बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं, ज्ञान के द्वारा। मनुष्य के जो अलावा और प्राणी हैं वो ज्ञान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मन बुद्धि प्रखर नहीं होती है। मनुष्य ज्ञान ले सकता है, इसलिए मन बुद्धि के द्वारा मनन चिंतन मंथन कर सकता है, ज्ञान को जुगाली करके अपना बना सकता है और दूसरों को भी दे सकता है, स्वयं भी धारण कर सकता है। जितना जितना दूसरों को देगा उतना अपना ज्ञान धन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता जाता है। अब बच्चे भी अनुभव करते हैं। जिन दिनों में हम ईश्वरीय ज्ञान का दान
समाज के बीच में दूसरों को जास्ती करते हैं तो हमारा मनन चिंतन मंथन जास्ती चलता है या कम चलता है? जास्ती चलता है। जितना देते जाते हैं उतना मन और बुद्धि सक्रिय होता जाता है। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा मुख से बोले कि मैं किन बच्चों को याद करता हूं? सर्वसेवल बच्चों को याद करता हूं। तो जो ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं उनको ईश्वर याद करता है। ईश्वर की याद का वाइब्रेशन उन बच्चों को मिलता है तो दोनों तरफ से तार जुड़ेगा याद का कि नहीं जुड़ेगा? तो अच्छी याद आएगी या हल्की याद आएगी? गहरी याद आती है। चढ़ती कला का अनुभव होता है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला अनुभव होता है। तो बताया सर्व का भला करने में सभी आत्माएं मनुष्य रूप में नंबरवार हैं। कोई अव्वल नंबर भी होगी। जो अव्वल नंबर है वो किस आधार पर अव्वल नंबर बनती है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप भगवान कुछ विशेष पार्शियलिटी कर देता है, पक्षपात कर देता है उसके प्रति। तो आधार क्या है? ज्ञान आधार, याद आधार। अरे याद भी तो तब आएगी जब ज्ञान होगा। बाप का ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान माने जानकारी। बाप सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। उस सत्य बाप की जानकारी ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा तो याद किसे करेगा? है तो याद का भी आधार क्या हुआ? ज्ञान। वो ठीक है, याद का आधार ज्ञान है और जब याद में टिक जाता है तो आत्मा निराकारी स्टेज में टिकती है या साकारी बन जाती है? निराकारी स्टेज सूक्ष्म होती है या विस्तार में होती है? सूक्ष्म में सार होता है और विस्तार में सार चला जाता है। तो जितना जितना हम सूक्ष्म बनते हैं याद में, आत्मा हमारी ज्योति बिंदु स्वरूप का अनुभव करती है कि वास्तव में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। जब ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला था तो हम सब समझते थे कि हम देह हैं। कोई पूछता था क्या है, आप कहेंगे डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजा हैं, फकीर हैं, स्टूडेंट हैं, बुढ़े हैं, नौजवान हैं, ये है वो है। देह का परिचय देते थे। फिर जब योगी बनते हैं तो हर समय क्या याद रहता है कि हम निराकार सूक्ष्म आत्मा हैं।